बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबको। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम, बाहर का वेदर, खूबसूरत वेदर अपने रूम की विंडो से मैं दिखा रही थी। बाहर का वेदर कितना खूबसूरत वेदर था आज। ग्रीन ग्रीन हर तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे ग्रीन कारपेट, मीन घास, वो कारपेट मैं उसको कहती हूँ, हर तरफ। और ओरिजिनल है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल नहीं है। और बताएं मेरे बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, मेरी बेटियां और मेरी दोस्तें सब कैसी हैं। यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ से दूर रखे। और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये था मॉर्निंग 10:30 का टाइम। उठी जो ही बेड से तो अपने क्योंकि नमाज के बाद फिर सो जाती हूँ। 10:30 बजे उठती हूँ और उठ के अपनी विंडो से मैं आपको बाहर का नज़ारा करवा रही थी। कैसा लगा आपको बाहर का व्यू। और इस साइड पे बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मरी में घूम रही हूँ। वो वाले दरख्त हैं, वो वाली ग्रीनरी, और स्काई पे क्लाउड्स भी बहुत खूबसूरत थे। आज मैं बच्चों के लिए बड़े मज़े का ब्रेकफास्ट बना रही थी। साथ में आपके साथ रूटीन शेयर कर थी। मैंने कहा साथ साथ आपसे रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं सुबह जो है ना उठ के क्या किया मैंने सबसे पहले तो रखी चाय। वैसे तो हस्बे आदत 6 बजे हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ, उनको देती हूँ, खुद भी एक कप लेती हूँ। क्योंकि ये चाय ना पीऊँ ना तो ये सर जो है ना वो अपनी जगह पे होता नहीं है। मुझे कॉफ़ी नहीं इतनी पसंद जितनी मुझे चाय पसंद है। दिन में 10 कप दे दो मैं पी लेती थी, लेकिन अब छोड़ दिए हैं। तो चाय में आज डाल रही थी शक्कर। हमारे घर में शक्कर और ब्राउन शुगर ज़्यादा चलती है और शक्कर चलती है। तो शक्कर मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादा शौक से पीते हैं, बाकी ब्राउन बच्चे पी लेते हैं। तो बना रही थी बच्चों के लिए पराठा, बल्लों वाला पराठा। तो मैंने कहा आज ये भी आपसे शेयर करती हूँ मैंने पराठा कैसे बनाया बच्चों के लिए। ऑमलेट जो था वो मैंने पहले ही जो था ना फेंट के रख लिया था। सिंपल सा मैंने बनाया था, प्याज डाल के, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, काफ़ी ज़्यादा वो ऑमलेट बनाया था। तो इस तरीके से मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ पराठे। कभी मैं इस तरह बनाती हूँ, कभी चकोर वाले बनते हैं, कभी बहुत डिज़ाइन बनते हैं मेरे घर में पराठों के, क्योंकि पराठे सारे ही शौक से खाते हैं। और ये पराठा जो था एक मैं बना चुकी थी, मैंने कहा चले ये भी आपसे शेयर करती हूँ। अंदर की वीडियो बना के फिर थोड़ी देर में टीवी लॉन्च में बैठी। मैंने कहा थोड़ा सा सूतु यासीन पढ़ लूँ जब तक बच्चे उठते। बच्चे उठे तो उसके बाद फिर सीधा किचन में, और आते से बच्चों के लिए शुरू होगी। बच्चों में एक बेटा था और मैं थी और मेरे हस्बैंड थे, और छोटी बेटी जो थी वो सोई हुई थी, उसने कॉर्नफ्लेक्स खाना था। तो मैंने कहा चले हम अपने लिए बना लेते हैं। तो साथ ही मैंने तवा रख दिया पराठा बनाने के लिए। देसी घी मैंने डाल के रखा होता है बॉटल्स में, अब की आसानी होती है, आराम से निकाल सकती हूँ। तो ये मैं दिखा रही थी, ये शक्कर है और ये है ब्राउन शुगर जो है ना, दोनों। ये शक्कर जो है ना बड़े, ये बल्कि ज़्यादा पड़ती है, मैंने देखा है ना चाय में। चीनी में ना हम 2 कप चाय बनाती हूँ, एक चम्मच चीनी मैं डालती हूँ 2 कपों में। मैं तो चीनी बहुत कम पीती हूँ, और हस्बैंड जो है उनको तो मैं कोशिश होती है दूँ ना। तो पराठा जो था वो मैंने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि दो ऑलरेडी जो थे ना, 2 पराठे थे। मैंने हाफ़ खाना था, बेटे ने भी हाफ़ खाना था, क्योंकि साथ ऑमलेट था। चाय में मैंने थोड़ा सा ना शलाक साने नहीं होता, डबल क्रीम, वो डाली थी। इससे चाय का जो है ना टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। मेरी भैनों कभी फैट वाली चीज़ भी खानी चाहिए, हर वेले डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। भैनों मैं तो डाइटिंग करती को नहीं, सच्ची गल तुहानू दसा। मैं तो पराठे भी खाती हूँ, एग भी खाती हूँ, माशाल्लाह हर चीज़ खाती हूँ, खुश रहती हूँ। खुश रहना चाहिए, हैं। किसी के कहने पे खुश रहें, लेकिन खुश रहें, ज़रूर रहें। किसी के लिए खुश रहें ज़रूर। साथ चाय जो थी वो छलांगे मारी थी, फटोफट मैनू बाहर कड्डो, क्योंकि मैं पक चुकी हाँ। तो ऐ ना होवे फिर चूल्हा थोड़ा ख़राब हो जाए। तो मैंने कहा इंतज़ार करो चाय को खा कि इंतज़ार करो, मैं ज़रा ना पराठा दिखा लूँ अपने व्यूज़ को। और इतने मज़े के ये पराठे बनते, मैं क्या बताऊँ। पराठों में तो मैं बड़ी मशहूर हूँ। पराठे और पुलाव, 2 चीज़ें मुझसे बहुत मज़े की बनती हैं। खैर बाकी भी बहुत अच्छी बनती हैं। इस तरह जी, जो है ना पराठों के शदाई, वो तो बहुत खुश होते होंगे ये बात सुन के। पराठे मेरे रेडी हो गए दोनों, और साथ में अब देख सोच रही होंगे कि हम 3 बंदे और 2 पराठे हैं, वो भी मैं बताती हूँ। ये मैंने लिए 4 अंडे, साथ प्याज, सब्ज़ मिर्चें, खूब सारी सब्ज़ धनिया, और थोड़ी सी दड़ा मिर्च और सफ़ेद मिर्च और नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से फेंटा। और ये मैं रोटी की तरह बनाऊंगी, जैसे रोटी बनती है ना, सेम ऐसा ऑमलेट बनेगा। हल्की आंच पे अगर आप बनाएंगी ना तवे पे, सिर्फ 2-3 ड्रॉप घी डालेंगे, 2-3 ड्रॉप।
ऑमलेट के लिए मैं ज़्यादा घी नहीं डालती, क्योंकि नॉन स्टिक फ्राई पैन है, उसमें 2-3 ड्रॉप घी डाला। ऑयल में नहीं बनते, ना ही पराठे बनते हैं मेरे घर में, ना ही मेरे घर में कोशिश होती है कि ना ही उसके अंदर ऑमलेट बने। मैं दाल सब्ज़ी भी तकरीबन इसके साथ बनाती हूँ देसी घी में, क्योंकि आदत शुरू से देसी घी की हमें अपने माँ बाप के घर से पड़ी हुई है, और आगे भी आके देसी घी की आदत थी। गाँव में शादी हुई थी, तो बस फिर मियाँ के साथ जब आई तो यहाँ पे भी देसी घी, और देसी घी खा करके हम खुद भी देसी हो गए। तो बहरहाल ये तो शुगल मेला साथ लगा रहता है, इसके बगैर तो हमारी वीडियो बनती नहीं है। और मज़े मज़े से ऑमलेट बना रही थी। ऑमलेट पहले हस्बैंड का रेडी किया, उनके हवाले किया, और साथ उनको चाय डाल के दी, और मैंने और मेरे बेटे ने बड़े आराम से, बेटा फिर भाग गया था उठ के। मैं तो भैनों मेरी हो अपने से आधा घंटा कटनी है रोज़ाना, वो लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, जिसमें मैं अकेला बैठना पसंद करती हूँ। मैं किसी के साथ बैठ के नाश्ता नहीं करती अपने घर में, आप यकीन करोगे, क्योंकि कभी कभार इंसान को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। देखें, ये हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने देसी घी अब दोबारा डाला है। अब ये दूसरा ऑमलेट मैं बना रही थी बेटे का और अपना, हस्बैंड का मैंने बना दिया था, और मेरे हस्बैंड को बड़ा अच्छा लगा था ये ऑमलेट, कि आज आपने, मुझे कहते हैं शासिया, आज आपने अरसे के बाद जो है ना वो टेस्ट दिया है ऑमलेट का। मैंने कहा क्यों आगे नहीं देती थी? कहते थे मिर्चें नहीं आप डालती। मैं मिर्चें बहुत कम डालती हूँ। और ये मिक्स पिकल में क्या बताऊँ, क्लासिक किस्म का ये अचार है। उस दिन हम लोग लाइप्ज़िग गए थे, वहाँ से लेके आए हैं। उफ उफ, क्या मैं बताऊँ, इसका टेस्ट यकीन करो, पराठों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, पुलाव के साथ, इस जो ये जो अचार है ना, इसका इतना मज़ा आता है। इंडियन अचार है, इसका मसाला इतने मज़े का ना, मैं क्या बताऊँ। और इस दफ़ा हमारे घर में 5 किलो आया है। मैंने कहा कौन पाकिस्तान से लाएगा, आएगा, चाटी शाजिया इथू ले लेनी है। और यकीन करें, इस आम के अंदर ना गुठली नहीं थी। वैसे आम के अंदर गुठली होती है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी भी कभी बन डाला करती थी अचार, उनको अचार डालना बहुत पसंद था। और फिर वो घर में नहीं रखती थी, वो सारा अपनी फ्रेंड्स के तरफ भेज दिया करती थी। और ये 5 किलो का डिब्बा आया, मैंने आज ही इसको खोला, थोड़ा सा मैंने निकाला, क्योंकि मुझे पराठे के साथ अचार ना हो तो मज़ा नहीं आता खाना खाने का। ये मैं डाल रही थी तीनों के लिए चाय, अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, उसमें एक ब्रेड और साथ उनकी चाय होती है। उसके बाद वो मेडिसिन खा के वो सो जाते हैं। काम पे जाना हो तो काम पे चले जाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग लेट करते हैं। साथ ऑरेंज जूस भी था, साथ मेरा ऑमलेट, साथ मेरा अचार, साथ मेरी चाय। आय हाय, क्लासिक क्लासिक, हाय हाय। तो ये हम दोनों माँ बेटे का नाश्ता था। उसको मैंने कहा मेरे साथ बैठ के करो, कहता नहीं मामा, आपका है वो ऑन है, आपका कैमरा ऑन है, मैं नहीं बैठूंगा। मेरा बच्चा नहीं, मेरा कोई बच्चा भी जो है ना, आपको आपने देखा है नहीं, सामने आता। बहरहाल जी, माँ नहीं आती तो बच्चा कितों आसे सामने। ऑमलेट मेरा हो गया रेडी। इसमें एक चीज़ मैं भूल गई, इसमें मैंने चीज़ भी डालना था, चीज़ बाहर निकाल के रखा, जहन से निकल गया। ये देखें, आप सोच रहे होंगे कैसे, ये हमने आधा पराठा और आधा ऑमलेट बेटे को दिया, आधा मैंने लिया। मज़ेदार हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट्स करें। और मेरा पुत्र कहता है मुझे भी आम का अचार दो। ये जो 11 साल वाला अब्दुल गनी टिटकू पिटकू, ये भी बड़े शौक से खाता है। ये अचार है ही बहुत मज़े का। तो फुल इंजॉय किया मैंने। हाफ़ घंटा यहाँ बैठी, हस्बैंड जो थे वो सोफ़े पे बैठे हुए टीवी देख रहे थे, मैंने यहाँ बैठ के ब्लूटूथ कानों के साथ लगा के वीडियो के बाद 2 नाते भी सुनी, साथ अपना ब्रेकफास्ट किया, खूब इंजॉय किया कैंडल ऑन करके। मेरी बहनों, अपने लिए टाइम निकाला करें। बस जाते जाते इतने कहूँगी, वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और जो एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं, अपनी नाराज़गियाँ दूर करें। इतने ही कहूँगी। और ये थे मेरे लच्छे वाले पराठे, क्या क्लासिक पराठे थे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और जब आप अप्रिशिएट करते हैं, मेरे कमेंट्स देते हैं, तो दिल करता है कि आपके साथ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो में शेयर करूं, और अच्छी सी जो है ना वो मैं व्लॉग शेयर करूं। तो मुझे बताइएगा आपको ये तरीका मेरा पराठा बनाने का कैसा लगा, और मेरी रूटीन कैसी लगी, अच्छी लगी होगी। और ये जो नवाला था नहीं, आप लोगों के लिए था। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।